नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें हम 39 टेस्ट कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 40 करेंगे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए हो तो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम ज्वाइन करें, आपको सारी PDF वही मिल जाएंगी। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एवरेज का। सवाल में कहा इसने, एक क्लास में कुछ छात्रों का औसत 58.4 किलोग्राम था। तो मैं स्टूडेंट मान लेता हूं, जो स्टूडेंट है वो है x। ठीक है, औसत 58.4 था। जब 5 स्टूडेंट और आ जाते हैं तो औसत 62.8 हो जाता है, और जो सभी छात्रों का औसत 0.55 ग्राम बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक में छात्रों की संख्या बतानी। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, टोटल सम की बात करूं तो पहले x स्टूडेंट थे और औसत 58.4 था। अब 5 स्टूडेंट और आगे तो 5 स्टूडेंट का औसत बढ़ जाएगा कितना, 62.8। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, x + 5, जो कि एवरेज हो जाएगा 58.95। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करवाती आ जाएगा 58.4x प्लस में 314 = 58.95x प्लस में 294.75। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या करें, x को एक साइड में कर लें तो ये आ जाएगा 0.55x = होगा 19.25, और यहाँ से इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 35। उम्मीद आप समझ पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में शेयर कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहां तक भी ये सॉल्यूशन पहुंचा दो। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। हम यहाँ क्या करेंगे, a की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे। तो इसको कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 √2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 प्लस में 1 की पावर 6 माइनस में √2 की पावर 6। तो रिजल्ट मिलेगा 3 गुना 2 गुना 1 + 1 - 8। तो 7 - 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा एक नाव धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर जाती है और धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में समान समय लेती है। तो कह सकता हूँ 13 डिवाइड बाई x + y = 7x - y। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी 10 और 3। y क्या हमारी धारा की गति, इसने दे रखा है धारा की गति 3 है, मतलब 3 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू 10 किलोमीटर/आवर हो जाएगी। अब इसने कहा कि स्थिर जल में, मतलब कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो कह सकता हूँ 4.8 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जो आ जाएगा, और ये 10 इससे डिवाइड करेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 448/100। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 48/100, और कट करेंगे तो कितने, 4 से काट दें 12/25। तो 4 × 12/25 आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी क्या करो, a की वैल्यू 45 पुट कर दो। जब 45 पुट करोगे तो ऊपर क्या डाटा मिलेगा, 1 - 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या होगा 1 2 + 1 + 1। तो यहाँ से ऊपर से मिलेगा तो 1/2, और नीचे कितना है 4 ऑलरेडी है तो 1/8 आ जाएगा। अब पुट करके देख लो 8 किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से 1/√2 की पावर 6 करूँ तो आ जाएगा 1/8। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 में 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो मैं गर्ल्स और बॉयज़ बना लेता हूँ जी। इस 50 का 40% कितना होगा, आपको होगा जी 20 और 30 लड़के हो जाएंगे। पूरी क्लास का औसत 64.4 है और लड़कों का औसत 62 है। तो लड़कों का औसत 62 है, इसका x मान लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा 20x + 0 6 18, जो कि इक्वल होगा 50 गुना में 64.4। ठीक है, तो 20x = जब तो ये हो जाएगा 3220, और 1860 को दूसरी साइड लेके जाके माइनस करेंगे तो 1860 माइनस हो जाएगा। तो 20x = तो ये आ जाएगा 1360, और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 68 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है 2 वस्तुएं 962 रुपये प्रत्येक में बेची जाती है, मतलब SP सेम है। पहली को 30% के लाभ पर, दूसरी को 26% की हानि पर। तो मैं कह सकता हूँ CP और SP
यदि पहली वस्तु 100 की होगी तो 130 में बेचेगा, दूसरी वस्तु 100 की होगी तो उसे 76 में बेचेगा, 74 में बेच देगा। अब क्या करें, बराबर कर लें एसपी बराबर करने के लिए पहले तो 0 0 से काट दी, मैं ऊपर 74 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आ जाएगा 740 जो कि होगा 962 के। अब 962 तो दोनों का सीपी सेम है, ये हो जाएगा 1300। यदि मैं टोटल सीपी की बात करूं तो 2040 होगा और टोटल एसपी की बात करूं तो 4 2 18 1 19। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 116 का। 116 का डिफरेंस है 2040 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कटेगा। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.7 समथिंग आ जाएगा, लॉस आएगा। ठीक है, क्योंकि 2040 की चीज़ थी 1924 रुपये में बेची है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा कि 5 गन है और 3 सेंटीमीटर किनारे वाले किनारों को अंत से जोड़ा जाता है, तो ऐसे है ये, ऐसे जोड़ दिया 5, तो इन सभी की लेंथ कितनी है, 3 3 3 3, लेकिन इसका जो लेंथ है वो तो हो जाएगी 15, जो ब्रेथ है वो हो जाएगी 3 ही रहेगी और हाइट भी 3 रहेगी, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 LB प्लस BH प्लस HL, तो 15 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 15 मल्टीप्लाई 3, तो ये जगह कितना 198 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, और 5 साल पहले जो पास्ट की है, पास्ट किसने कहा कि 2:3 है। हमने देखा जी डिफरेंस कितने का यहाँ 1 का, क्योंकि डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है, और हमने साइड का डिफरेंस देखा तो 1 का, और 1 की वैल्यू सवाल में 5 है, 1 की वैल्यू 5 है तो 1 की वर्तमान आयु मतलब इस 3 की वैल्यू बताने, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो अलजेब्रा का है, इसने कहा कि 3 संख्याओं का योग, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 18, उनके वर्गों का योग तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये कितना है 36, तो इसने कहा उसके घनों का योग मतलब x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब में से 3 गुना घटा दिया जाए तो 3xy/z, तो कितना होगा। चलो तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर माइनस में 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, पहले तो उसको सोल्व कर लेते हैं, हमें लेके आना है x प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेके आना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस में 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो इसकी वैल्यू तो 18 का स्क्वेयर हो जाएगा, और ये वैल्यू दे रखी है 36 प्लस में 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 324 में से 36 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 288, जो कि इक्वल होगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के, और 2 से काटेंगे तो कितने मर गया 144 का, और 144 को यहाँ पुट कर देंगे तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 3 गुना 144, तो 18 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 324 माइनस 432 माइनस का होगा, तो 18 गुना माइनस का 108, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 1944, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं 45 और एक 46 होगा, और 46 दूनी 90 91/6, तो 2 से कितनी बार जाएगा 2 से जाएगा 3 बार, 2 से गया 23 बार, तो 23 से कम 23 2 107 और 2 109, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 697.67। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा इसने एक नाव 32 घंटे में धारा के प्रतिकूल 78 किलोमीटर जाने और वापस आ सकती है, तो कह सकता हूँ 78 अपॉन में x प्लस वाई प्लस में 78 अपॉन x माइनस वाई, जो कि लगेंगे 32 आवर्स। अब इसने कहा कि 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में, ठीक है, और 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो मैं कह सकता हूँ 52 x प्लस वाई और प्लस में 15 और x माइनस वाई, जो कि इक्वल है 9 घंटे के। अब इसने कहा कि शांत जल में मतलब x की स्पीड जो भी आएगी उसकी 12 घंटे के साथ मल्टीप्लाई करनी है। मैं ये कह रहा हूँ x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 5 पुट कर लो,
जब आप ये पुट करोगे तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, और सेटिस्फाई करेगी तो हमें क्या करना है, शांत जल में करना है, तो 12 गुना 8 कर दो तो 96 किलोमीटर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग से करोगे तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा, और इक्वेशन बना के करोगे तो डिफिकल्ट पड़ेगा। तो आपको वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए बोट एंड स्ट्रीम में भी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि सभी विषयों को मिलाकर 79% किसके आए हैं। तो हमारे पास 4 नाम है, सुमित, रोहित, मोहित और तरुण। चलो सबसे पहले से ले लेते हैं। यदि मैं सबसे पहले का सम करूं तो सम आ जाएगा 395, वो सब्जेक्ट 5 और 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 79% आ जाएगा। 79 ही आ गया, 79 ही चाहिए, जिसका मतलब तरुण ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और कोई चेक भी नहीं करेंगे। यदि तरुण बाद में होता तो हमें सभी के नाम चेक करने होते फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल में कहा कि रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर के से कुछ सामान खरीदा, बिल 5,480 रुपये का बना। 10 नवंबर 2019 को उसने कुछ सामान खरीदा और बिल 9800 रुपये का हुआ। उसने इस बार दोनों बिल चुकाए और नगद राशि में चुकाए। 10 दिनों के भीतर भुगतान पर 2% की छूट और खरीद के समय 5% की छूट की योजना देता है, तो भुगतान की गई राशि मतलब कि कह सकता हूँ 9800 है, उस पर 2% की छूट, मतलब 98% पे सामान खरीदा उसने। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 9604। लेकिन उसने 5% की छूट की योजना देता है, तो पहले जो सामान खरीदा था उस पर 5% की छूट रही होगी, तो 5% की छूट रही होगी, तो इस 0 से 0 कट गया। और जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो ये आ जाएगा 5206। तो उसने टोटल कितना पे किया है, मैं दोनों को जोड़ दूँ तो ये मिलेगा 14,810 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। दिखने में डिफिकल्ट है, बाकी आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखते ही लगाने का है। समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं कितने की, 16 की, तो तीसरी भुजा कितनी होगी, सारी बराबर होती हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 ही तीसरी भुजा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, 8 गुना 8 गुना 14, 7 से काट देंगे 2 बार, तो रिजल्ट मिलेगा 2816। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें इसने कहा कि एक दुकानदार 250 पर 5 किलो, मतलब कि 250 रुपये में 5 किलो चीज़ खरीदा, तो 1 किलो चीज़ कितने में खरीदेगा, 50 रुपये में, और ये वाली चीज़ कितने में खरीदेगा, 56 रुपये में। अब इसने क्या किया, दोनों को मिला दिया 7:8 में, 7 और 8 में, तो मिलाएगा तो 350 की ये बेचेगा, प्लस में 8 बटे 8 × 48 4, 40 हो जाए 44, जितने में ये बेचेगा। तो टोटल कितने का सामान बेच दिया, 798 का बेच दिया। टोटल कितना था, 15 किलो चीज़ थी, तो 15 पंजे 75, 15 × 45 और 15 दूनी 30, तो 53.2 रुपये के हिसाब से बेच देगा 1 किलो का, क्योंकि इसने मिक्सर करके बेचा ना। क्वेश्चन नंबर 17, इसने कहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है, 5 × 9 और 47 से डिवाइड है, तो 47 से कर दे, 47 दूनी 94, 47 से कम 47, 2 1 9, 47 दूनी 94, 5 3 9, 47 7 7 7 49, 3 7 चौका 28 और 3 31 32, ठीक है, 0 3, तो 30 एक्स्ट्रा बच गया, तो 30 माइनस कर देंगे, 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 9 के और 6 और 9, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसी संख्या जो 47 से डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा कि रवि का वेतन 50% बढ़ गया और उस नई सैलरी पर भी 50% बढ़ गया, तो मैं लगा देता हूँ 50 + 50 प्लस में 50 × 50/100, तो 2 0 से 2 0 कटेगी, 50 50 100 125% बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19, इसने कहा कि 3 पाइप है पी क्यू आर, 3 पाइप हैं पी क्यू आर, ये 40 मिनट में, दूसरा 80 में, तीसरा 100 मिनट में भर सकता है, तो तीसरा 120 मिनट में भर सकता है। तो टोटल मैं बात मान लेता हूँ 240 यूनिट पानी रहा होगा, 6 3 और 2। इसने कहा क्यू आर को बंद कर दिया जाता है तो आधे घंटे में टंकी भर जाती है, तो मैं कह रहा हूँ कि पी ने भरा होगा आधे घंटे में और 6 एफिशिएंसी के हिसाब से मतलब 180 यूनिट पानी भर दिया होगा, तो रिमेनिंग क्या होगा 240 - 180, मतलब कि 60 यूनिट पानी किसने भरा होगा, क्यू और आर ने भरा होगा, क्यू प्लस आर ने। 60 यूनिट पानी 5 के हिसाब से मतलब कि 12 मिनट चले होंगे, उसके बाद बंद कर दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रिया ने एक स्कूटर बेचा है और 1/6 का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य पर बेचा, मतलब ये 6 हमारा एसपी रहा होगा, लाभ ये प्रॉफिट रहा होगा, तो सीपी कितना रहा होगा। जब ये 6 है, लाभ 1 है, तो चीज़ 5 की रही होगी, तो 5 पर 1 का फायदा, तो 1/5 मतलब 20% होता है, तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा। 20%, 20 का आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि अतुल ने विशु को 900 मीटर की दौड़ में 20 सेकंड की बढ़त दिलाई। तो मैं कह रहा हूँ एक तो अंशु है, एक विशु है। जब ये 900 मीटर जाएगा तो ये कितना जाएगा, 20 सेकंड की बढ़त, मतलब कि ये टी टाइम लेगा, तो ये कितना लेगा, टी प्लस 20 सेकंड लेगा। तब इसने 135 मीटर, मतलब कि 765 मीटर ये जाएगा। ठीक है। उसके बाद गया उसी दौड़ में अतुल 189 मीटर की शुरुआत देता है और 8 सेकंड से हरा देता है, मतलब ये 8 सेकंड का जो फर्क है, तब ये क्या कर रहा है, 189 मतलब कि 711 मीटर। हमने देखा जो ये 8 सेकंड 12 सेकंड का फर्क है 20 से और 8 में, तो ये 12 सेकंड की वजह से ये 54 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। आप कहोगे जी ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने का आएगा, तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 54/12 मीटर का। लेकिन मुझे भागना कितना है, पूरी दौड़ 900 मीटर की है, तो 900 डिवाइड बाई 54 गुना 12 कर लेते हैं। 9 से कितनी बार गया, 100 बार, 9 से 6 बार, 6 से कितनी बार गया, 2 बार, मतलब कि 200 सेकंड का समय लेगा वो एक्चुअल में। ठीक है। विशु 200 सेकंड का समय लेगा, जिसको मैं कह सकता हूँ 3 मिनट 20 सेकंड का। तो 3 मिनट 20 सेकंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इसने कहा PQRS अनुपात दे रखे 4, 9, 3, 2 और Q और R का जो डिफरेंस है वो 560 रुपये दे रखा है। हम कह रहे हैं जी QR का डिफरेंस कितने का, 7 का। 7 की वैल्यू सवाल में 560 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 है। 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो S का हिस्सा बताना, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 240 यूनिट आ जाएगा और 240 रुपये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इसने कहा किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 रुपये 8% और 10% के हिसाब से दिए और वार्षिक 352 रुपये का ब्याज प्राप्त कर लिया, तो 10% का हिस्सा बताना है। तो मैं कह रहा हूँ जी एक साइड में 10% है, एक साइड में 8% है। यदि सारा का सारा 10% के हिसाब से दे तो 400 रुपये दे सकता है, और सारा का सारा पैसा 8% के हिसाब से दे तो 320 रुपये दे सकता है, जबकि 352 रुपये उसने ब्याज दिया है। तो एलिगेशन लगा देते हैं यहाँ, तो यहाँ से बचेगा 32 और यहाँ से बचेगा 48, तो डिवाइड करें, 16 दूनी 32, 16 3 48। 5 यूनिट की वैल्यू 4000 है सवाल में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 आ जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 1600 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यहाँ से आसान था, कर लिया। चलो चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 24 सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 7 और 7 14, 14 में से 4 गया 10, तो रिजल्ट मिलेगा 7 - 10, तो माइनस का 3, और ये माइनस है तो यहाँ से बन जाएगा प्लस का 3, और 7 और 4 11, 11 में से 4 गया, सॉरी 11 में से 7 गया, तो माइनस का 4 प्लस 3 प्लस 14 और आगे 13, 14 3 17, 17 में से 4 गया, आप कहोगे 13, तो 13 बाहर माइनस था और 13 से 13 कटेगा, तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 0 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के सिंपल से दिखते हैं पर ये होते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 अब इसने समीकरण दे रखी है, ठीक है, वैल्यू पुटिंग करनी है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। देखो यहाँ 0 पुट करूँगा तो यहाँ सीधी बात पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन यदि यहाँ मैं माइनस करूँ और 2 दूनी 4 करूँ तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये दूसरी वाली सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। यहाँ से आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सभी का। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और इसकी PDF चाहिए हो तो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम ज्वाइन करें और इसको शेयर कर दें, सब बच्चों के पास सॉल्यूशन पहुँचना चाहिए।